इब्न कंजूर है। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले जिन्नात से ताल्लुक रखता हूँ। बहुत अच्छा। वो लम्हा खुश था आमदीद। जब इंसान और जिन के दरमियान एक बहुत ही गैर मामूली और तारीखी गुफ्तगू शुरू हुई। ये मुकालमा बाद में एक मुकम्मल किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आया। मेरे दादा जन्नात में से थे और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जन्नात पर बरसाए जाने वाले शहाब को अपनी आंखों से देख चुके थे। जब इस जिन ने खुद को जाहिर किया तो उन्होंने अपना नाम बताया। वो कहने लगा, मैं हिंदुस्तान में रहने वाले जिन्नात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादा जिन्नात में से थे और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन्नात पर बरसाए जाने वाले शिहाब यानी चमकते हुए पत्थर को अपनी आँखों से देख चुके थे। मैं खुद बहुत कोशिश करता हूँ कि आसमान। अजीज दोस्तों, दुनिया की तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ही मसला को हल करने के लिए वक्फ कर दी। ऐसी ही एक शख्सियत मिस्र से ताल्लुक़ रखती है। ये शख्सियत एक मारूफ सहाफ़ी और मुहक्किक थी। इसने अपनी पूरी जिंदगी इस सवाल का जवाब तलाश करने में लगा दी कि आया वाकई जिन्नात और जादू की दुनिया मौजूद है। अगर ये दुनिया हकीकी है तो इंसान इस पुरइसरार और मस्तूर आलम से आखिरी तक राब्ता कायम कर सकता है। इस मुहक्किक ने ना सिर्फ नज़रियाती तहकीक की बल्कि खुद अपने तजर्बात के ज़रिए भी इस मौजू को समझने की कोशिश की। उन्होंने इस मौजू पर मुताद्दिद किताबें लिखीं। इन किताबों में उन्होंने जादू, जिन्नात और खुफिया उलूम की पूरी तफसील बयान की। लेकिन उनकी तमाम तहकीक में सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ वाक़या ये था कि एक मुसलमान जिन ने खुद उनसे राब्ता कायम किया। ये कोई मामूली जिन न था। ये जिन बहुत समझदार और बाउशूर था। इसने अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मेरा नाम इब्न कंजूर है। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले जिन्नात से ताल्लुक रखता हूँ। बहुत अच्छा। वो लम्हा खुश था आमदीद। जब इंसान और जिन के दरमियान एक बहुत ही गैर मामूली और तारीखी गुफ्तगू शुरू हुई। ये मुकालमा बाद में एक मुकम्मल किताब की शक्ल में दुनिया के सामने आया। मेरे दादा जन्नात में से थे और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जन्नात पर बरसाए जाने वाले शहाब को अपनी आंखों से देख चुके थे। जब इस जिन ने खुद को जाहिर किया तो उन्होंने अपना नाम बताया। वो कहने लगा, मैं हिंदुस्तान में रहने वाले जिन्नात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादा जिन्नात में से थे और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन्नात पर बरसाए जाने वाले शिहाब यानी चमकते हुए पत्थर को अपनी आँखों से देख चुके थे। मैं खुद बहुत कोशिश करता हूँ कि आसमानों तक जाऊँ और फरिश्तों की बात सुनूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और सीखा है। जब मोहम्मद ईसा दाऊद ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो इब्ने कंजूर ने पहले एक कसम लेने को कहा। पहले मुझे कसम दो कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दाऊद ने कसम खाई कि वो उसे कोई नुकसान नहीं देंगे। तब इब्ने कंजूर ने जवाब दिया, मैं 180 साल का हूं। जब दाऊद ने पूछा कि जन्नात आम तौर पर कितने साल जिंदा रहते हैं? हम जन्नात हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ जन्नात 4000 साल तक, कुछ 5000 साल तक और कुछ 7000 साल तक भी जिंदा रहते हैं। हमारी उम्रें इंसानों की उम्रों से बहुत ज्यादा होती हैं। जिनमें सबसे पुराना कौन है? वो इब्लीस है जो सबसे कदीम है और सबसे ज्यादा उम्र वाला है। वो हजारों साल से जिंदा है। जिन ने मजीद इंकिशाफ किया कि जब मैं बच्चा था तो मेरे वालिद मुझे एक दिन इब्लीस से मिलवाने ले गए। ये लम्हा मेरे लिए हमेशा यादगार रहा। जैसे ही मैंने इब्लीस को देखा, मेरे दिल में एक अजीब किस्म का खौफ समा गया। इब्ने जिन ने बताया कि इब्लीस बहुत बदसूरत था, लेकिन उसके पास अपनी शक्ल बदलने की सलाहियत थी। उसकी एक बहुत लंबी दुम थी और कद में बहुत बुलंद नजर आता था। इब्ने जिन ने मजीद बताया कि इब्लीस का एक बहुत बड़ा महल है जिसमें उसके लाखों खादिम रहते हैं और ये सब शयातीन में से हैं। जब दाऊद ने तजस्सुस के साथ पूछा कि इब्लीस कहाँ रहता है तो इब्ने कंजूर ने संजीदगी से जवाब दिया, इब्लीस का तख्त समंदर के ऊपर है जो तुम्हारी दुनिया में मगरिब की तरफ है। अगर कोई मुसलमान शख्स उसके करीब से गुजरे तो उसे चाहिए कि वो कुरान मजीद की तिलावत करे
ताकि इब्लीस और उसका लश्कर उसे नुकसान न पहुंचा सके। इब्न जिन ने मजीद बताया कि जिन्नात के जमा होने की एक और जगह है जहां ठंडे और गर्म पानी आपस में मिलते हैं। इब्लीस की सल्तनत भी उसी मकाम पर है। जब मोहम्मद ईसा दाऊद ने एक अहम सवाल पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है, तो इब्न कंजूर ने जवाब दिया, मैं एक मुसलमान जिन हूँ और मैं मुताद्दिद जुबानों को जानता हूँ, इनमें अरबी भी शामिल है, इसीलिए मैं तुम्हारी जुबान में बात कर रहा हूँ। फिर इब्न जिन ने एक अहम बात कही कि सुनो, जैसे तुम्हारे इंसानों में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिन्नात में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़े मौजूद हैं। कुछ मुसलमान जिन है, कुछ काफिर जिन है, कुछ इंतहा पसंद जिन है और कुछ यहूदी जिन भी हैं। इब्न जिन ने मजीद बताया कि हमारी भी इबादत गाहें हैं जहां हम जाकर इबादत करते हैं। ईसाई जिन कोशिश करते हैं कि वो ईसाइयों के घरों के करीब रहें ताकि उन्हें सहूलत मिले, और मुसलमान जिन ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो मुसलमानों के घरों में रहें। जब दाऊद ने पूछा कि क्या मेरे घर में भी कोई जिन है, तो इब्ने जिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे घर में भी एक जिन है। वो तुम्हारे साथ खाते पीते हैं और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं। इब्ने जिन ने मजीद बताया, कभी वो तुम्हारी कुर्सियों पर सो जाते हैं, कभी तुम्हारे बिस्तर पर आराम करते हैं। वो नमाज भी पढ़ते हैं और दूसरी दीनी इबादतें भी अंजाम देते हैं। बल्कि उनमें से कुछ जिन्नात तो तुम्हें फजर की नमाज के लिए जगाने का काम भी करते हैं। जब दाऊद ने पूछा कि जिन्नात आखिर रहते कहां हो, तो इब्ने कंजूर ने तफसील से बताया, तुम इंसान जमीन पर रहते हो, लेकिन जमीन का अक्सर हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हम पानी पर हुकूमत करते हैं। हमारे बड़े बड़े शहर और बस्तियां समंदरों के अंदर आबाद हैं। इब्ने जिन ने मजीद कहा, यहां तक कि गहरे समंदरों की तह में भी हमारी आबादियां मौजूद हैं। इसके अलावा जमीन पर भी हमारी सल्तनतें हैं। हम सहराओं में ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां इंसान नहीं होते। हमारी नस्ल के वो जिन्नात जो सहराओं में बसते हैं, उन्हें हम गौर कहते हैं। इब्ने जिन ने कहा, हम गारों में भी रहते हैं जहां इंसानों का कदम नहीं पहुंचता। इसी तरह पहाड़ों, वादियों, जंगलों और वीरानों में भी हमारा बसेरा है। और हाँ, तुम्हारे इंसानों के घरों के सहनों और कमरों के कोनों में भी हमारा आना जाना होता है। जब मोहम्मद ईसा दाऊद ने पूछा कि इस दुनिया में जिन्नात की तादाद कितनी है, तो इब्ने जिन ने कहा, अगर तुम उन्हें देखने की सलाहियत रखते तो तुम्हें हर तरफ सिर्फ जिन्नात ही नजर आते। हमारी तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा है। दाऊद ने सवाल किया कि तुम्हारा नस्ल बढ़ाने का तरीका क्या है? इब्ने जिन ने जवाब दिया, जब हम जिन्नात की उम्र 170 से 180 साल के दरमियान होती है, तो हम मुकम्मल तौर पर जवान हो जाते हैं। इब्ने जिन ने बताया, इसके बाद हम खवातीन जिन्नात से शादी करते हैं। जब जिन औरतें हामिला होती हैं, तो तकरीबन 15 माह बाद उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। एक बार में 7 या 8 बच्चे जन्म ले सकते हैं। इब्ने जिन ने मजीद कहा, ये बच्चे कद में बहुत लंबे होते हैं और शोर भी बहुत मचाते हैं। हमारे यहाँ भी बच्चों के लिए इंसानों की तरह मकतब, मदरसे और मुख्तलिफ पेशे मौजूद हैं ताकि वो बड़े होकर अपनी जिंदगी बसर कर सकें। जब दाऊद ने सवाल किया कि क्या इंसान और जिन्नात के दरमियान कोई रिश्ता या ताल्लुक कायम हो सकता है, तो इब्ने जिन ने संजीदगी से जवाब दिया, इंसान और जिन्नात के दरमियान शादी तकरीबन नामुमकिन है। इब्ने जिन ने वजाहत की, ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब कोई जिन खुद को इंसानी शक्ल में ढाल ले। अगर ये शादी हो भी जाए तो औलाद का पैदा होना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों मखलूकात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब दाऊद ने पूछा कि क्या तमाम जिन्नात जिस्मानी तौर पर एक जैसे नजर आते हैं, तो इब्ने कंजूर ने वजाहत दी, नहीं, जिन्नात की शक्लें और रंगत मुख्तलिफ होती हैं। इब्ने जिन ने मजीद बताया कि कुछ सुर्ख रंग के होते हैं, कुछ सफेद, कुछ स्याह और कुछ सुनहरी रंग के होते हैं। बाज जिन्नात के पर होते हैं और वो भी उड़ सकते हैं। इब्ने जिन ने कहा कि कुछ जिन्नात 4 पांव वाले जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जैसे कुत्ता या भेड़िया। बाज जिन्नात रेंगने वाले जानदारों की सूरत में आ जाते हैं, जैसे सांप वगैरह। जब दाऊद ने पूछा कि जिस तरह तुम मेरे सामने जाहिर हुए हो, क्या दूसरे जिन्नात भी इंसानों के सामने जाहिर हो सकते हैं,
تو ابن जिन ने जवाब दिया, हाँ, अगर कोई जिन चाहे तो वो इंसान के सामने जाहिर हो सकता है। इब्ने जिन ने वजाहत की, लेकिन अक्सर जिन्नात ऐसा करने से परहेज करते हैं, क्योंकि अगर वो जाहिर हो जाएं तो किसी इंसान के हाथ लग जाएं और वो उन्हें कत्ल कर दे, तो वो वाकई मर जाते हैं। जब दाऊद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, तो इब्ने जिन ने अदब के साथ कहा, हम जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और उन पर ईमान रखते हैं। हमारे बाप दादा को उन्होंने कैद किया था और वो उनकी खिदमत में रहा करते थे। इब्ने जिन ने मजीद बताया कि जिन्नात उनके लश्कर का हिस्सा थे। हम हजरत सुलेमान के लिए अजीबो गरीब इमारतें तामीर करते थे। आज भी जमीन पर बहुत सी बड़ी और पुरानी इमारतें हमारी मेहनत के नतीजे में हैं। जब दाऊद ने इब्ने जिन से पूछा कि इंसानों के लिए तुम्हारी क्या हदायत हैं, तो उसने जवाब दिया, अगर कोई मुसलमान जिन्नात का सामना करे तो उसे चाहिए कि वो आयतुल कुर्सी और सूरह साफात की इब्तदाई 10 आयात पढ़ ले। ये आयात जिन्नात को दूर रखने के लिए बहुत मौसर हैं। इब्ने जिन ने मजीद कहा कि अगर कोई मुसलमान बरमूदा मुसल्लस के करीब से कुरान मजीद की तिलावत करे तो इब्लीस और उसका लश्कर उसे हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब दाऊद ने सवाल किया कि तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ बताओ, तो इब्ने कंजूर ने कहा कि ये बात शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन हकीकत ये है कि 2 साल का इंसानी बच्चा हमारे बच्चों को आसानी से देख सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे बच्चों की नजर कितनी तेज और वसी है। जब दाऊद ने पूछा कि बड़े सरदार जिन्नात कहाँ रहते हैं, तो इब्ने जिन ने तफसील से बताया कि बड़े जिन्नात अक्सर उन मकामात पर रहना पसंद करते हैं जहां ठंडे और गर्म पानी का मिलाप होता है। इब्ने कंजूर ने कहा, यही वो मकामात हैं जहां इब्लीस का तख्त और उसके मुआविनीन मौजूद होते हैं। ये बात इस हदीस की याद दहानी दिलाती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना फरमाया है, क्योंकि ये जगह इब्लीस को ताकत देती है। ठंडी और गर्म हवा के मिलाप से जो ताकत पैदा होती है, इसी को तुम तूफान कहते हो। जब दाऊद ने पूछा कि क्या जिन्नात अपनी असल शक्ल जाहिर कर सकते हैं, तो इब्ने कंजूर ने वजाहत की कि आम जिन्नात अपनी असल शक्ल जाहिर नहीं कर सकते। इब्ने जिन ने मजीद कहा, लेकिन अफरीत और मारिद किस्म के जिन्नात में यह सलाहियत होती है। अगरचे जब कोई जिन अपनी शक्ल जाहिर करता है तो वो कमजोर हो जाता है, और उसी वक्त अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो उसे काबू में भी किया जा सकता है। इब्ने जिन ने इंतबाह किया कि लेकिन ये बात याद रखो कि शक्ल बदलने के इस अमल में जिन को शदीद अजियत और तकलीफ सहनी पड़ती है। जब मोहम्मद ईसा दाऊद ने इब्ने जिन से पूछा कि जिन्नात को कौन सा रंग ज्यादा पसंद है, तो उसने जवाब दिया, हमें स्याह रंग पसंद है, क्योंकि ये तमाम रंगों को जज्ब करता है और हमें ताकत फराहम करता है। जब दाऊद ने पूछा कि तुम्हारा असल नाम क्या है, तो इब्ने जिन ने संजीदगी से कहा, हमारा असल मकसद वही है जो तुम्हारा है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यही हमारी तख्लीक का मकसद है। इब्ने जिन ने मजीद कहा, कुरान में हमारी हकीकत भी बयान की गई है। एक जगह जिन्नों का जिक्र आता है कि उन्होंने कुरान को सुना और कहा, हमने एक अजीब कलाम सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ बुलाता है, इसलिए हम इस पर ईमान ले आए हैं और हम अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। इब्ने जिन ने इंसानों को खबरदार करते हुए कहा, अल्लाह ने यह भी बताया है कि कुछ जिन्नात इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कहो, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूं जो बादशाह भी है और माबूद भी, इस वसवसे डालने वाले के शर से जो इंसानों के सीनों में वसवसे डालता है, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से। इब्ने जिन ने आखिर में कहा, यही हमारी असल हकीकत है कि हम सभी को अल्लाह की इबादत करनी है, लेकिन जो जिन्नात इस मकसद को भूल जाते हैं वो इब्लीस के लश्कर में शामिल हो जाते हैं और इंसानों को बहकाते हैं। जब मोहम्मद ईसा दाऊद ने इब्ने जिन से सवाल किया कि क्या जिन्नात के दरमियान भी जादूगर और साहिर होते हैं, तो उसने जवाब दिया, जी हाँ, जैसे तुम इंसानों में जादूगर पाते हो वैसे ही हम जिन्नात में भी ऐसे साहिर मौजूद हैं। इब्ने जिन ने बताया, काला जादू हकीकत में एक वहम और तसव्वुर पर मबनी अमल है
لیکن اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جب داؤد نے اگلا سوال کیا کہ کالا جادو انسانوں اور جنات کے درمیان کیا نقصانات پیدا کرتا ہے، تو ابن کنجور نے تفصیل سے بتایا، کالا جادو مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے۔ ابن جن نے کہا، مثال کے طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان نفرت ڈال دینا، حتیٰ کہ بعد طلاق تک پہنچ جائے، کاروبار میں ناکامی یا اچانک مالی نقصان، ایسی جسمانی بیماریاں جو عام علاج سے ٹھیک نہ ہو، بانجھپن یا شادی میں رکاوٹ ڈال دینا۔ جب داؤد نے پوچھا کہ کیا کالے جادو سے جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے، تو ابن کنجور نے کہا، جی ہاں، بعض جادوگر کالے جادو کے ذریعے ہم جنات کو اپنے قبضے میں لے آتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابن جن نے مزید بتایا، ایسے اثرات میں یہ باتیں عام ہیں، انسان اچانک تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس کے چہرے یا جسم کی رنگت بدل جاتی ہے، یا وہ خوابوں میں بار بار ڈرانے والے اور خوفناک منظر دیکھنے لگتا ہے۔ جب محمد عیسیٰ داؤد نے ابن جن سے پوچھا کہ جنات سے بچاؤ کے لیے قرآن مجید میں کیا ہدایات ہیں، تو اس نے جواب دیا، اگر کسی پر جنات کے اثر کا شبہ ہو تو قرآن مجید کی مخصوص صورتوں کا ورد کیا جائے۔ ابن جن نے بتایا، ان میں سورہ ابراہیم، سورہ المومنون، سورہ الفلق اور سورہ الناس شامل ہیں۔ یہ صورتیں جنات کے ہر قسم کے شر اور جادو سے حفاظت کرتی ہیں۔ اس پر داؤد نے اگلا سوال کیا کہ زیادہ تر کن لوگوں پر جنات قابو پاتے ہیں۔ ابن کنجور نے وضاحت دی، جنات اکثر انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ابن جن نے کہا، وہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ جو نادانستہ طور پر ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں، جیسے گرم پانی ڈال دینا یا بھاری چیز اچانک گرا دینا۔ ابن جن نے مزید کہا، اور وہ عورتیں جو اپنی زیب و زینت کا حد سے زیادہ اظہار کرتی ہیں، کیونکہ جنات کو خوبصورت خواتین پسند آتی ہیں۔ عزیز دوستو، ابن جن نے اپنی گفتگو میں وہ پہلو اجاگر کیے جو عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جنات کی عمریں، ان کی بستیاں، ان کے مذاہب، ان کی عبادت گاہیں، یہاں تک کہ ان کی روزمرہ کی زندگی کے وہ راز بھی جو ہم جیسے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر غور کیا جائے تو ابن جن کی باتوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے متنافی ہو۔ قرآن کریم نے سورہ الجن میں صاف الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جنات بھی تمہاری طرح مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان میں نیک بھی ہیں اور بدکار بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار جنات کا ذکر فرمایا اور ہمیں ان کے شر سے بچنے کی دعائیں اور صورتیں سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔